हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आप सोच रहे होगे मैं कहाँ शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे बालकनी है और ये बालकनी का व्यू है। सामने अरेबियन सी है। ये बाल कैसे उठ रहे हैं। इस आज बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था जगत दीदी के बारे में। तो मैंने उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मैंने उनसे बोला भी था, आप लोग से सॉरी बोला भी था कि जगत दीदी की मुझे सबसे ज्यादा खराब बात ये लगी। ठीक है, आपने गलती की, ठीक है गलती की, अब इतनी सही है। सो गलती की, कोई बात नहीं, करी गलती, बट अपनी गलती को एटलीस्ट फील करो, ठीक है। और पब्लिकली माफी मांगो, उस लड़की से भी माफी मांगो जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा गलत किया है। और सबसे ज्यादा गलत एक्चुअली हुआ भी उसी के साथ है, चाहे फिर वो जगत भैया की तरफ से हो, चाहे वो जगत दीदी की तरफ से हुआ। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वो मनीषा पे पड़ा है। तो कायदे से तो इनको मतलब अभी बहुत लेट हो चुका है, बट इनको कायदे से बहुत पहले आके ना मनीषा से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले तो मनीषा से माफी मांगो, सेकंड में अपनी ऑडियंस से माफी मांगिए कि आपने अपनी ऑडियंस को, मिलियंस लोगों को इतने 1.5 साल से बेवकूफ बना के रखा। तो आपको 2 माफी तो बिल्कुल मांगनी चाहिए थी। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार अपनी लाइव में आके बोला है, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने ये बोला है अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर वगैरह से क्या मतलब होता है, गलती तो देखो आपने की है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, साफ साफ बोलो हाँ मैंने गलती की है, सो आप लोग मुझे माफ कर दो। बट आपने ऐसा नहीं बोला, आपने ये बोला अगर मैंने गलती की है, आप लोग को लगता है तो कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर देना। तो इस सेंटेंस में ना बहुत ही ज्यादा फर्क है कि आप मतलब अपने आप को अब भी फील नहीं कर रहे हो कि आपने कितना गलत किया है। ऑडियंस के साथ तो छोड़ो, बट मनीषा के साथ कितना गलत किया है। सो ये टॉपिक इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये चीज उस टाइम भी सबने नोटिस की कि इनका जो एटीट्यूड लेवल था, जब ये अपनी चैनल पे लाइव में आई उस टाइम इनका एटीट्यूड लेवल था। उस टाइम लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये अपनी गलती मान नहीं रही है। फिर भी ऐसा लगा चलो थोड़ा टाइम निकला, लोगों को लगा चलो फील करेंगी मनीषा को सॉरी बोलेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कल भी इनकी लाइव आई है, ये अलका जो है हल्का फुल्का जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको अपनी लाइव में ऐड किया ये सोच के कि मतलब हल्का फुल्का ये कहेंगी कि भाई तुम अपनी ऑडियंस से माफी मांगो या मनीषा से भी माफी मांगो लाइव में। तो शायद मतलब अलका के कहने से शायद ये जगह दीदी माफी मांग ले, बट ऐसा नहीं हुआ। ये फील ना अलका को भी मतलब अपनी लाइव में फील हो गया कि उसने 2-3 बार बोला कि आप एक काम करो, माफी मांगो, जिसके साथ आपने गलत किया उससे माफी मांगो और खत्म करो। बट उस लड़की ने ना माफी नहीं मांगी। सो वो मैं क्लिप आपको ऐड करूंगी, उसमें साफ साफ आपको उस लड़की लेडीज का ना एटीट्यूड दिखेगा, जगत दीदी का एटीट्यूड दिखेगा इस टाइम। मतलब जो जिस बारे में अलका तो कहते ना कि फिर भी सुधर गई है, उसको लोगों ने इतना मतलब ऐसी वैसी वीडियो बनाई उसके एटीट्यूड लेवल को लेके कि हर किसी के लफड़े पड़ जाती है। सो ये सोच के मतलब उसका बिहेवियर फिर भी थोड़ा चेंज आया है। अब वो कहती है कि मैं किसी के लफड़ों में नहीं घुसूंगी, किसी के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट जो उसने सोचा कि जगत दीदी को लाइव में लाएगी, माफी मंगवाएगी, या वो जगत दीदी मतलब उसके कहने से जगत दीदी मनीषा से सॉरी बोल देंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अलका को ये फील हुआ है। सो अलका ने ये बोला भी है कि यदि अब इन लोगों की तरफ से मतलब मनीषा को जरा सा भी फील हुआ कि जगत भैया और जगत दीदी के बीच में बात हो रही है, सो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मतलब अलका अब नेहा को नहीं छोड़ेगी। यदि उसको कहीं से ही भनक लग गई कि भाई जगत दीदी और जगत भैया के बीच में आज भी बात हो रही है, सो वो जगत दीदी को अभी जो सपोर्ट कर रही थी वो नहीं करेगी और फिर इस चीज का वो जगत दीदी को कहीं ना कहीं दिखाएगी। ये उसने अपनी लाइफ में बोला है ऐसा। सो उसने बस बोला है कि अब खत्म करो ये सब, बट उसके कहने से भी जगत दीदी ने माफी नहीं मांगी। सो उसका जो मुझे एटीट्यूड, मतलब मुझे नहीं, वहां की जितने भी लाइव में लोग ऐड थे सबको उसका वो एटीट्यूड आराम से दिखा। मतलब आप लोग भी देखो, आप लोग भी कहोगे कि मतलब पता है वो बंदी क्या बोलती है कि तुमने बोला कि आप माफी मांगो, जिससे मतलब आप एक बार माफी मांग दो, मनीषा तो आपकी छोटी बहन जैसी है तो छोटी बहन समझ के उसको माफ कर दो। आप तो क्या कह रही कि अलका दीदी तुम मुझसे ये उम्मीद कर रही हो कि मैं 10 बार लाइव आऊंगी और 10 बार मैं लाइव में आके माफी मांगूंगी, तो ये मेरे से नहीं होगा। मुझे एक बार माफी मांगनी थी, जिससे मांगनी थी मतलब ऑडियंस से मांगनी थी, सो मैंने मांग ली। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं जितनी बार आऊंगी उतनी बार माफी मांगूंगी। सो जो वो लड़की ने, मतलब वो लड़की तो छोड़ो, औरत है, उस औरत ने इतना होने के बावजूद भी उसका एटीट्यूड मतलब होता है ना, ठीक है गलती की, सचिन ने गलती की तो उसके फेस से उसकी बातों से दिखता है कि उसने गलती की, एक्सेप्ट की, आज तक एक्सेप्ट करा। बट नेहा ने गलती की लेकिन नेहा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये सबसे बड़ी बात है। वो मतलब एक होता ना, एक होता मन से सॉरी बोलना, एक होता किसी प्रेशर में आके सॉरी बोला। तो वो अभी जो उसने अपनी लाइफ में सॉरी बोला था, बस वो प्रेशर में आके बोला था, जिसका मैंने आपको डायलॉग बताया अभी कि वो कह रही थी अगर आप लोग को लगता है, ऑडियंस से अगर आप लोग को लगता है मैंने गलत किया तो मुझे माफ कर देना। सोचो इस डायलॉग के साथ उसने माफी मांगी थी। बताओ, ये एक दिल से, सबको पता चला कि वो दिल से माफी नहीं थी, वो बस एक होता ना आपको दोबारा कम बैक करना है, अपने यूट्यूब में दोबारा से आपको वीडियो डालनी है। सो आप
एक कहते ना अपना थोड़ा सा क्लियर तो करना पड़ेगा, जो गंदगी फैलाई है वो तो क्लियर करनी पड़ेगी। सो बस वो गंदगी थोड़ा सा क्लीन करने के लिए उन्होंने अपनी एक लाइव की, उसमें सॉरी बोला ऑडियंस को, बट वो सॉरी गारंटी के साथ सबको पता वो दिल से सॉरी नहीं बोली, और इसका प्रूफ मैं अभी आपको लगाती हूँ। तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आके बात करते हैं। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये पूछ रही है कि आपसे कोई गलती हुई, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो। गलती मैंने जिस तरीके से सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। बार बार सॉरी सॉरी अलका मत बुलवा ऐसे, क्योंकि जो मुझे सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं ये नहीं कर सकती ना, जैसे मैं अभी भी लाइव आई थी, अपनी लाइव पे आई थी, वहां पर भी मैंने अपनी ऑडियंस से बात की है, लेकिन मैं अब इसको तुम कहो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊं तब मैं नहीं, आज तो ये एंड था, आज तो ये एंड था, एंड के लिए ही था कि आज इसको एंड करके ना कभी कभी ना खत्म कर, कभी कभी हम गलत हो सही हो ना, कभी कभी ऐसा करने से अगर शांति मिल जाती ना सब जगह, वो करना चाहिए। कि सब कहते हैं ना कि क्षमा पड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। अगर कोई चीज एक सॉफ्ट एंड पे खत्म होती है ना, उसको खत्म करके दीदी ना मूव ऑन कर जाओ। मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी है, वहां पे भी मैंने ये बोला है कि चीजों को खत्म करो, बढ़ावा मत दो, क्योंकि बढ़ावा देने से कोई मतलब नहीं है। आप समझ लो कि आपकी मनीषा छोटी बहन है, छोटी बहन एकदम, कभी आपसे एक थाली में खाई होगी, कभी आप लोग प्यार किए होगे, तो अगर समझ लो कि उसको कोई पीड़ा हो रही है ना, खत्म करो ना वो बात को। अलका इस बारे में मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती। गाइस आप लोग ने वीडियो देखी, आप बताइए जो मैंने बोला वो सही है। वो जो चीज हम मतलब मुझे फील हो रही, जो उनकी ऑडियंस को फील हो रही, उनकी ऑडियंस को छोड़, मैंने कहा ना उनकी ऑडियंस तो अंधी है, ठीक है। मैंने कहा ना कि लोग सबसे ज्यादा क्या होता है, पब्लिक ही है जो किसी को सर पे चढ़ाती है और किसी को जमीन पे लाती है, उससे पब्लिक है। और यदि ऐसे मैंने इतने कमेंट देखे हैं कि अब भी मतलब उसकी जगह दीदी के जो सब्सक्राइबर ऐसे से कमेंट करते हैं, नहीं दीदी आप सही हो, आपने सही किया, मतलब इस टाइप से कमेंट की, ठीक है कोई बात नहीं दीदी गलती हो जाती है, मतलब क्या यार, मतलब मुझे लगता है कि नेहा से सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे ऐसे लोगों पे आती है कि मतलब इतना सब देखने के बावजूद भी तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है तुम, ठीक है प्यार होता है, अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, बट कोई सही है तो सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो, एटलीस्ट इतना तो स्टैंड सबको रखना चाहिए ना। बट मुझे यहाँ के जो उनके सब्सक्राइबर है, कुछ काफी लोग तो मतलब अगेंस्ट ही गए हैं कि नहीं इन्होंने गलत किया, रिश्ता खराब किया भाई बहन का। बट ऐसी भी कुछ लेडीज हैं जो मतलब इस लेडी को अब भी सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं ठीक है गलती हो गई, अब आप ताशी के लिए सोचिए। ठीक है ताशी के लिए ठीक है, उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, जो इनकी जगह दीदी की बेटी है उसका कोई दोष नहीं है, हम लोग भी मानते हैं। बट मतलब जब ये अफेयर चला रही थी 1.5 साल पहले, तब तुमने अपनी बेटी के लिए नहीं सोचा कि इसका मतलब इम्पैक्ट आपकी ताशी पे किया जाएगा, कल के दिन वो बड़ी होगी, वो वीडियो देखेगी। देखो ये यूट्यूब की जो चीजें होती है ना, वो कभी नहीं खत्म होती, कभी ना कभी कहते हैं सर्च करो तो आपको पुरानी से पुरानी चीजें दिख जाती हैं। सो कल के दिन ताशी बड़ी होगी, वो सर्च करेगी, तब उसको नहीं दिखेगा ये सब चीजें। तो ताशी के बारे में भी आपको सोचना था, तो बहुत पहले सोचना था, आपने बहुत लेट कर दी ताशी के बारे में सोचने के लिए। एक पहले ये आशीष जी के नाम से व्यूज कमा रही थी, कि पति मर गया। सो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि पहले आपने आशीष जी के लिए, ठीक है आपने इतना उनको, विधवा हो गई, ठीक है आप एक इकलौती इंडिया में विधवा नहीं हो, ठीक है ना, पूरी इंडिया में आप ही एक विडो हो। यहाँ पे और भी सारी लेडीज हैं, मतलब मेरी पहचान में इतने सारे लोग हैं जो विडो हैं, बट कोई हरकत आपकी तरह नहीं करता है कि विडो हो गए तो भाई दूसरे से अफेयर चला ले। चलो ठीक है अफेयर चलाओ, ठीक है आपको जरूरत है सब कुछ है, बट भाई बहन का रिश्ता तो मत करते। चलो ठीक है आपको अटैचमेंट हुई, सब कुछ हुआ, बट जब आपको फील हो गया कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत हो रहा, तब तो राखी बांधना छोड़ देते, तब तो ये भाई बहन का रिश्ता खत्म कर देते कि चलो, तब तो लोग सोचते भी कि चलो हाँ अटैचमेंट हुआ, तो आपने उस रिश्ते को आगे कायम नहीं किया। बट आपने लास्ट अभी अगस्त तक आप लोगों ने ड्रामाबाजी किया सारा राखी को लेके, तो किस बात की आपकी समझदारी है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो सेकंड मैंने फर्स्ट तो आपको बता ही दिया ना कि फर्स्ट तो इन्होंने आशीष जी के नाम पे पहले व्यूज कमाए, पब्लिक को इमोशनली कर करके कि भाई ये विडो है, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, फलाना ढिमकाना। ठीक है मैडम, विडो जितनी भी लेडीज सब अपनी अपनी उसमें ना लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, आप इकलौती नहीं हो जो स्ट्रगल कर रही हो, ठीक है, और ना ही आप इकलौती हो जो विडो जिसका बच्चा है। सो आपका बैकग्राउंड तो फिर भी स्ट्रांग है, एटलीस्ट आपके मम्मी पापा आपके साथ में, आपके भैया साथ में हैं, आपके सास ससुर साथ में थे, देवरानी साथ में थी। बट ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जिसमें लेडीज उनको कोई साथ भी नहीं देता, उनके इन-लॉज भी साथ नहीं देते, उनके मायके वाले सपोर्ट नहीं करते, तब भी वो मेहनत करके अपना कमाती है, अपने बच्चों को पाल देती हैं। सो ये टैग तो हटा ही दो कि विडो, ये वाला टैग हटा दो मैडम। अब कोई अब केस इस वाले मतलब
जो अपने इमेज अपनी पहले बना रखी थी वो धुल चुकी है, पूरी तरह धुल चुकी है। तो अब तो इसमें मुझे नहीं लगता 10 में से 9 लोग इनके बहकावे में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब ये सेम गेम ये खेल रही है, अब इनको पता है इन्हें विडो वाला गेम तो खत्म हो गया। अब ये क्या कर रही है, अब ताशी के नाम से गेम खेले, जो इनकी बेटी है ना उसके नाम से मोस्टली वीडियो में ताशी को बगल में बैठाती हैं। ताशी ताशी, मुझे ताशी के लिए जीना है, मुझे ताशी के लिए करना है, कौन करेगा। तो जब इतना आपको ताशी का ख्याल था तो आपने पहले क्यों नहीं उस पर ताशी पे ध्यान दिया कि मैं जो कर रही हूँ गलत रिलेशन में जा रही हूँ, भैया बहन के रिश्ते में जा रही हूँ, तो इसका इम्पैक्ट उसके ताशी पे क्या जाएगा। तो दूसरे के बच्चों के बारे में चाहे आप मनीषा के लिए गलत बोल रहे हैं ना कि भाई उसकी बेटी होगी तो उसके साथ भी सेम हो, सोचो आप उसको इतनी बददुआ दे रहे हो तो आपको सोचो आपके पास भी तो एक बेटी है ना, तो कल के दिन आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तब आपको कैसा लगेगा। तो जो लड़ाई है ना मैडम आप अपने तक ही रखो, मतलब आपकी और सचिन की लड़ाई तो अपने तक रखो, ये बच्चों में मत लाओ और ना बच्चों को यूज करो। पहले अपने हस्बैंड को यूज किया जो मरे वाले हस्बैंड थे, अब तुम बेटी के नाम पे कर रहे हो। तो जनता अब समझ चुकी है, मतलब मैं बता रही ना सबका तो नहीं बोल रही मैं, बट 90% पब्लिक तो अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। जो 5% करीब है वो शायद इनकी बातों में अब भी आ जाए, अदरवाइज 90% तो पब्लिक ऐसी है कि अब इनका मतलब समझ चुकी है कितनी चालाक लेडी। अब इनकी कुछ पुरानी रील्स आ रही हैं जो इनके सास जो एक्स सास वगैरह है ना उनके साथ की रील आ रही है कि मतलब एक होता ना सॉन्ग में एक्टिंग करना, ये सब वाली रील कुछ आ रही है। अभी होता ना कि आप किसी का चैनल देखोगे तो उसके जो उससे रिलेटेड वीडियोस होती है वो आती जाती है, तो उनकी पुरानी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो आपको यदि आपने इतना नौटंकी कर रही थी आप अपने सास ससुर के साथ ये वो, बट आशीष जी की डेथ के बाद आप ऐसा क्या हुआ कि आप तुरंत के तुरंत अपने मायके आ गई। तब आपने नहीं सोचा कि उनके सास मम्मी पापा आशीष जी के मम्मी पापा अकेले हैं, इतना आप में प्यार है, ऐसी वीडियो बना रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, तब वो प्यार कहाँ गया। अब तो पब्लिक समझ चुकी है मैडम, सो अब तो आपकी बातों में नहीं आने वाली। भले आप आशीष जी का नाम लो या आप ताशी का नाम लो, किसी की बातों मतलब अब जो आपने इमेज अपनी सेट कर ली ना कहीं अब आपकी वही इमेज आगे यूट्यूब में चलने वाली है। कहते हैं ना कि नाम कमाना भी मुश्किल है, आपने नाम कमाया पर उस नाम को बचाना, आपका जो आपने इतना सब यूट्यूब में नाम कमाया, सब कुछ कम मतलब जो स्टॉक में आई सब आई, बट आपने उसको ना कहते हैं ना किसी को एक कहावत है कि शोहरत यदि मिल जाती तो हर कोई शोहरत को संभाल मतलब उस शोहरत को ना हर कोई संभाल के नहीं रख पाता। वही डिट्टो इनके साथ हुआ। ये 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा अपने आप को समझने लगी थी कि भाई ये तो पता नहीं शायद हीरो हीरोइन को फेल कर रहे हैं। बट मैं इनकी सही बता रही हूँ, मैं इनकी अभी कुछ जो रील्स मैंने बताया ना इनकी वायरल हो रही, जब मैं इनकी रील्स देखती हूँ ना उसमें मैं थोड़ा लगाऊंगी आपको देखना, उसमें साफ दिख रहा है कि ये मतलब साड़ी जरूर पहने, इतना घूंघट किए हैं, बट जो उसके फेस के एक्सप्रेशन है ना उससे क्लियर पता चल रहा है कि ये सब नौटंकी करती है। मतलब सास ससुर के साथ वीडियो बन रही जरूर है बट उसमें क्लियर दिख रहा है कि ये सब मतलब एक होता है ना रील और रियल में फर्क है, वो साफ साफ दिख रहा था कि ये रील है, रियल नहीं है। क्योंकि यदि ये रियल होता ना, इन्हें एक्चुअली मतलब अपने सास ससुर से इतना ही प्यार करती तो आशीष जी की डेथ के बाद मुझे नहीं लगता कि तुरंत अपने मायके आ जाती। सो इनका कहीं ना कहीं मायके आना यही दर्शाता है कि ये अपनी लाइफ को मतलब ना एकदम फ्रीडम टाइप के जीना चाहती थी। ये देखो ये देखो एक्सप्रेशन देखिए। हाँ मम्मी पापा से दूर नहीं किया तो फिर आशीष जी के जाने के बाद मैडम क्यों दूर चली गई हूँ। मतलब ये रील जो है ना बस पब्लिक को पागल बनाने के लिए है, इनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। सॉन्ग जैसे ये सिलेक्ट करती हैं पीछे मम्मी पापा का बिठाए तमाशा के, तब जब आशीष जी की डेथ हो गई तब आप कहाँ चले गए हो, तब याद नहीं आई मम्मी पापा की। और सॉन्ग देखिए क्या लगा के रखा है, एक्सप्रेशन दिखा इनका देखो। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या, इसमें इनकी ना एक्सप्रेशन देखना चीज अलग ही लग रहा है कि मतलब एक होता है साड़ी की आड़ में चला के देखना एक्सप्रेशन देखो इनके। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी। ये भी ये जो रील फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे, हाँ ये जो रील है ना कि जब मेरे बच्चे फ्यूचर में आईडी खोलेंगे, वो सीरियसली अभी मैंने जस्ट ये बात बोली ना आपसे कि ताशी जब बड़ी होगी तो वो क्या देखेगी, तो इनकी रील कहीं ना कहीं सही हो गई कि जब इनके बच्चे बड़े होकर देखेंगे कि भाई इनकी मम्मी क्या थी कि भाई को बहन के रिश्ते को इतना बदनाम कर दिया, भाई के रिश्ते को नहीं छोड़ा, तो सीरियसली ये रील बिल्कुल इनके सिचुएशन पे ना फिट बैठ रही है। और इसके एक्सप्रेशन मुझे इतने गंदे लग रहे हैं, बता रही हूँ, 2-3 बार वीडियो देख चुकी है, देखना ये देखिए। तभी इन्हें कहीं ना कहीं उसको सचिन को इन्होंने यूज किया
क्योंकि यदि ये चीज ससुराल में होती तो मुझे नहीं लगता कि सचिन तक मैटर इतना बढ़ पाता। ये कहीं ना कहीं जो इनके कुछ पेरेंट्स हैं, इनके भैया हैं, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है कि मतलब इतना आपको हल्का फुल्का पता चल रहा था सब कुछ। कहते ना एक मनीषा के तो चलो पति को कंट्रोल करने का नहीं था, पर सचिन सबको दिख रहा कि आज में सचिन कितना तेज है, तो चलो मनीषा तो सीधी है, वो कंट्रोल नहीं कर पाई अपने पति को। बट एक भाई तो अपनी बहन को कंट्रोल कर सकते ना, एक माँ बाप तो अपनी बहन मतलब बेटी को कंट्रोल कर सकते ना। आप लोग ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? यदि आप लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते, मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ तक पहुंचती। तो कहीं ना कहीं इनके घर वालों, मायके साइड के लोगों की भी गलती है, और ये कहीं ना कहीं ससुराल में होती तो भी ये इतना उड़ नहीं पाती। इनको ये लाइमलाइट मिला ना, इसी वजह से इनको मतलब इसी वजह से थोड़ा उड़ गई, यहाँ जाना वहां जाना। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा ये जो इनका हुआ ना, होटल जाना, ये जाना वो जाना, सब कहीं ना कहीं इनका फ्रीडम का नतीजा है। जो इनके साथ घर वालों ने सोचा होगा विडो है, ये है वो है, तो चलो थोड़ा सा मेरी बेटी खुश रह रही, बस इन्होंने वो चीज को मिसयूज किया। तो कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है, और थोड़ा इनके घर वालों की तरफ से ढील हुई है, तभी ये इतनी आगे तक गई हैं। क्योंकि ये तो सुनने में आया है बहुत सारी वीडियो से कि इनके भैया को मतलब मनीषा ने काफी बार बोला कि भाई आप नेहा से मना कर दीजिए, मेरे हस्बैंड से बात ना करें, मतलब उसने हिंट दी थी। बट इनके भैया ने भी बोला था ठीक है मैं भी करता हूँ, आप ये सचिन को मना करना। पता है इतना होने के बाद भी इनके भैया आज की डेट में भी अपनी गलत है बहन, तब भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम करके। तो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि पहले आपने क्या किया होगा। कहीं ना कहीं तो गलती इनके है, इनके फैमिली वालों की। इतना ढील नहीं देते तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती। आपको बहुत टाइम पहले जब आपको हिंट मिली थी उस टाइम ही आप लोग एक्शन लेते तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। बट अब भी ये टॉपिक खत्म हो सकता है। बट जितना सुनने में आ रहा है कि ये अब भी नेहा सचिन के बीच में बात हो रही है। मैंने बताया जैसे आपको कि हम लोग तो क्या है, हम लोग जो वीडियोस देखेंगे, रिएक्शन आएंगे, उसी के थ्रू वीडियो बनाएंगे। जो मतलब वो लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसी में हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। बट मनीषा जो वहां बैठी है ना, वो उसके सामने सब कुछ, और उसका सामने उसका पति फोन चला रहा है, जो भी चला रहा है, तो जो एक्चुअल चीजें बताएगी वो मनीषा बताएगी। और यदि मनीषा कोई चीज बताई दैट मीन्स वो बातें कहीं ना कहीं सही है। सो मैं तो बस आज यही बोलूंगी कि नेहा जी अपना थोड़ा सा एटीट्यूड साइड में रखिए। सबसे पहले तो मनीषा से आप माफी मांगो। जिस दिन आप मनीषा से माफी मांग लोगे ना, उस दिन शायद आपकी ऑडियंस भी आपको पूरी तरह माफ कर दे। लेकिन जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, एटीट्यूड दिखाओगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप यूट्यूब में दोबारा से कम बैक कर पाओगे। आप बोल जरूर रहे हो कि आप कम बैक करोगे, बट वैसा कम बैक नहीं हो पाएगा, ये बात सब लोग जानते हैं। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।